आज नौजवानों के एक अहम मसले से बात करेंगे जिसको लेकर के हज़ारों की तादाद में नौजवान मुतासिर हैं और परेशान हैं। ऐसी बीमारी जो न बताए बने न छुपाए बने। अगर बताते हैं तो जग हंसाई होती है, अगर छुपाते हैं तो खुद की तबाही होती है। दोस्तों, वो टॉपिक है नपुंसकता की। आज हम बताएंगे नपुंसकता के सही तरीके इलाज को, ऐसा तरीके इलाज जिसको जानना मरीज के लिए भी और मालिज के लिए, यानी जो इलाज कराने वाले उनके लिए भी, जो इलाज करने वाले डॉक्टर उनके लिए, दोनों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट, योर फ्रेंड इन हेल्थ केयर। आज की टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। नौजवानों के एक अहम मसले से बात करेंगे, ऐसा मसला जिसके वो खुद जिम्मेदार हैं, उनकी बदइफ़ालियाँ बदइर्तिदालियाँ उनकी जिम्मेदार हैं। ऐसा मसला जो न बताए बनता है न छुपाए बनता है। अगर वो बताते हैं तो जग हंसाई होती है, अगर छुपाते हैं तो लाइफ की तबाही होती है। दोस्तों, वो मसला है नपुंसकता का, वो बीमारी है नपुंसकता की। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि नपुंसकता क्या है और उसकी वजूहात क्या है, और उसके इलाज के लिए ऐसा तरीक़ेकार बताएंगे जो मरीज़ के लिए और मालिज के लिए, यानी जो इलाज कराने वाले हैं उनके लिए भी और जो इलाज करने वाले हैं उनके लिए, दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बाज़ाब्ता मिलती रहे। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि नपुंसकता क्या है, और उर्दू में नपुंसकता को ज़ोफ़ेबा कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज़ोफ़ेबा से पहले हमें बा को समझना होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पहले हमें इरेक्टाइल फंक्शन को समझना होगा। अगर एक बंदा जो अपने पार्टनर के साथ जो है सेक्सुअल संबंध बनाना चाहता है, उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर जब होता है तो उसके पेनिस के अंदर जो है ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। इसी ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से पेनिस के अंदर टाइटनेस और हार्डनेस आता है, और इसी टाइटनेस और हार्डनेस की वजह से वो अपने पार्टनर से संबंध बना पाता है और उसे संतुष्ट कर पाता है। इसके बरखिलाफ जब ब्लड फ्लो कम होता है तो ऐसे हालत में पेनिस के अंदर टाइटनेस और जो हार्डनेस है कम होता है, पेनिस सॉफ्ट हो जाती है। ऐसे पोजीशन में अपने पार्टनर के साथ कोई भी शख्स जो है संबंध सही नहीं बना पाता और उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। इसी कैफियत को हम ज़ोफ़ेबा कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अगर हम बात करें इसके वजूहात की, इसके कारण की, तो मेडिकल साइंस के लिहाज से या मॉडर्न मेडिसिन के लिहाज से जो है इसके जो वजूहात हैं दो हैं। एक तो साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल में टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है। दूसरी वजह इसकी जो खास है वो मेडिकल है। मेडिकल में जो है सबसे पहले डायबिटीज़ का आता है जो ख़ास है, और दूसरी वजह जो है अल्कोहलिज्म का आता है, और तीसरी वजह ड्रग्स का आता है, और चौथी वजह जो है स्मोकिंग वगैरह। ये सारी उसकी वजूहत हैं। अगर हम यूनानी लिहाज से देखेंगे तो नपुंसकता या ज़ोफ़ेबा की जो वजह है, तीन वजह खास हैं। सबसे पहले जलक यानी मास्टरबेशन या मुस्तज़नी। दूसरी वजह जो है जिरियान है, जिसको हिंदी में धात रोग कहते हैं, स्पर्मेटोरिया कहते हैं, और तीसरी वजह कसरत मुवाज़रत होती है। अगर हम जलक की बात करें तो जलक के आदि मरीज जो है अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं। बार बार पेनिस पे रगड़ होता है, रगड़ की वजह से अज़ू तनासुल की रगें और पुट्ठे कमज़ोर हो जाती हैं। नतीजा प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता, उसमें जो है इंतशार पूरी तरह से नहीं हो पाता। बिल आखिर यही नपुंसकता की शक्ल लेती है। अगर कसरत मुवाज़रत की बात करें तो जो नौजवान जो है कसरत मुवाज़रत के आदी हैं, वो अपनी सेक्स के हरीस में इतना ज़्यादा कसरत मुवाज़रत करते हैं कि जो है बार बार कसरत मुवाज़रत करने से मनी जो है कम बनती है, और जहाँ मनी खजाने हैं जैसे टेस्टिस जिसको कहते हैं या खुशिया कहते हैं, उसके उत तक कमज़ोर हो जाते हैं। अब प्रॉपर मनी बन नहीं पाती है, उसमें स्पर्म मादूम हो जाते हैं, बहुत कम बनते हैं, और मनी रकीक और खाम नहीं करती। जब मनी पतली होगी, रकीक होगी, ऐसे हालत में मनी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, और जिसको शीघ्र पतन कहते हैं या अर्ली इजैकुलेशन कहते हैं। ये नपुंसकता की एक ये भी शक्ल है। दोस्तों, हम इलाज की बात करें, इलाज से पहले मैं नौजवानों को हिदायत करना चाहूँगा कि आप जिस फेल की वजह से आप मुतासिर हैं, जब आपको शर्म करना चाहिए तो आपने शर्म नहीं किया, उस वक्त का शर्म आपके लिए फ़ायदेमंद था। आज अगर आपने शर्म किया तो आपके लिए सरासर नुकसान है। आप इस इलाज के ताल्लुक से ऐसे फाजिल और लायक हकीम से रब्ता करें जो क्वालिफाइड हो, और उसके बाद अपनी सारी कैफियत जो है उनको प्रॉपर्ली बताएं, कोई चीज़ ना छुपाएं। अगर छुपाएंगे तो आइंदा के लिए नुकसान है। और ऐसे हकीम से रब्ता न करें जो लंबे लंबे दावे करते हैं, उनके बड़े बड़े बोल होते हैं, कहते हैं कि मेरे पास जो है एकदम शेर मर्द बनाने वाली दवा है।
ऐसी दवा हमारे पास है जो एक ही दिन में नामर्द को मर्द बना देगी, इतनी ताकत देगी जो आप 10 शादियां कर सकते हैं, 10 औरतों को खुश कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा दावा करने वाला बिल्कुल झूठा है, उसके फ्रेब में ना पड़े, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जो एक दिन में जो है नामर्द को मर्द बना दे। क्योंकि आपने बुरे फेल को सालों साल किया, जिसके नतीजे में आपके अंदर जो है सेक्स की कमी आई, नपुंसकता आई, तो वो एक दिन में जाने वाली चीज़ नहीं। आपको बड़े सब्र और ज़ब्त से काम लेना है। आपको महीने 2 महीने इलाज करना होगा, इखराजात भी आएंगे, आपको सब्र से इलाज करना होगा और आपको पूरी प्रॉपरली अपनी बात बतानी होगी। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे फ्लैश करा है, मुझसे भी आप जो है फ्रेंकली रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए से या खतूत ज़रिए से। आपकी प्राइवेसी का खास ख्याल किया जाएगा और बिला कास्ट आपके मसले के हल की बात की जाएगी। मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि आप जो है ऐसे हकीम से रब्ता ना करें जो लंबे लंबे दावे करते हैं, क्योंकि बीमारी की जो इलाज है उसका सबसे बड़ा फंडा ये है कि सारे मरीज़ का मिजाज अलग है, सारे मरीज़ के वजूहात अलग हैं। तो एक दवा कैसे ऐसे हो सकती है जो एक दिन में आपको इतनी ताकत पहुंचा देगी, ऐसे झांसे में ना आए। इसके बाद मैं इलाज के तरीके की बात करूँ जो हकीम के लिए ख़ासतौर से या डॉक्टर के लिए, अगर कोई सेक्स का मरीज़ आता है, इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता का मरीज़ आता है, तो उसको सबसे पहले हम ये देखें कि मरीज़ को कहीं कोई और बीमारियां तो नहीं हैं, जैसे गनोरिया हुआ, सिफिलिस हुआ और अज़्म इत्तेहाल हुआ, कब्ज़ है, बवासीर है। तो इस चीज़ों का सबसे पहले लिहाज करके उसका इलाज है। उसके बाद जब ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, उसके बाद फिर जो है ज़ोफ़े वा के मुतालिकात में देखें कहीं उसको ज़ोफ़े कल्ब तो नहीं है, ज़ोफ़े दिमाग तो नहीं है और ज़ोफ़े गुर्दा तो नहीं है। ये सारी चीज़ को लिहाज करें, इसका प्रॉपर इलाज करें। उसके बाद तब फिर मरीज़ को जो है उसके प्रॉपर उसके ट्रीटमेंट पे ये आवें कि उसके जो है इस तरह अज़ू जो हुआ है उसको टाइटनेस के लिए तिला का कोई इस्तेमाल कराएं और उसके बाद फिर अंदरूनी तौर पे जो है कोते बाक इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे अगर आप चलेंगे इंशाअल्लाह जो है बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। इसमें दो रानी के एक नामर्द जो है मर्द बन जाएगा। दोस्तों ये था तरीके इलाज। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, ये जलक जो है मीठा जहर जैसा है। आप जो है जिस चीज़ को करके चंद मिनट खुशी महसूस करते हैं, यही इफ़ाल आपको, यही बुरा फेल आपको पूरी ज़िंदगी रुलाएगा, आपको नुकसानदेह पहुंचाएंगे। ये जवानी जो है मखलूक के सर पे खालिक का जवाहरात से भरा हुआ मसा ताज है। जवानी में इतना जोश होता है कि इस उम्र में आदमी जो है समंदर में हज़ारों फुट की गहराई का सफ़र करता है, आसमान में हज़ारों मील की मुसाफत का सफ़र करता है। और ये उम्र में इतनी ताकत होती है कि आदमी अपने ज़ोर बाजू से बड़े बड़े मुल्क और बड़े बड़े जो है चोटी को फतह करता है, लेकिन अपनी बदइफ़ालियों की वजह से इतना जो है कमज़ोर और नाकारा हो जाता है कि 2 इंच की जगह फतह करने से वो कासिर रह जाता है। तो मेरा आपसे मदवाना गुजारिश है कि जवानी की कदर करें, उसकी हिफाजत करें और तमाम बदइफ़ालियों से और जो है बेइतदालियों से परहेज़ करें। एक उसूली और जो है एक इतदाली ज़िंदगी बसर करें ताकि पूरी ज़िंदगी आप अच्छी सेहत कायम रख सकें। मैं इसी के साथ जो अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ। गुड बाय, खुदा हाफ़िज़।